दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंस ऑब्स। ये है हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर 11। और इस लेक्चर 11 में अगेन हम कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, या फिर सिंपल सी बात कहूँ मैं तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी को सुनने वाले हैं। इसका स्टोरी तो स्टोरी ऑफ पाई। ये जो पाई हम आज के लिखते हैं 22/7, ये वैल्यू किसने दिया था? देखो, पाई एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, फिर भी हमारे पास एक ऐसा नंबर है, पाई का एक ऐसा वैल्यू है जिसको यूज करके हम अपने रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो इसके स्टोरी को समझेंगे और फिर माधवा इन्फिनाइट सीरीज को पढ़ेंगे, यानी माधवा संगारामा के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो इन्फिनाइट सीरीज है उसे पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पाई आखिर आया कहाँ से। पाई एक हमारे स्पेशल मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो कि सर्कल को मेजर करने में हेल्प करता है। पाई का जो वैल्यू आप हम यूज करते हैं 22/7, वो है डेसिमल में 3.14159। अब देखो, इरेशनल नंबर है तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका 9 तक तो रुकेगा नहीं, बट फिर भी एक एग्जैक्ट के आसपास हम आ पा रहे हैं कैसे? और ये पाई असल में सर्कल में कहाँ पे लोकेटेड है वो देखते हैं। तो देखो, ये है हमारे पास एक सर्कल, और ये सर्कल का ये जो आउटर सरफेस दिख रहा है इधर, ये जो भी लेंथ है इसको हम बोलते हैं ये है सरकमफेरेंस, यानी इसका पेरीमीटर। अगर हम सर्कल के पेरीमीटर का बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कि ये है इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। और ये जो रेडियस है सेंटर से टच कर रहा है, ये रेडियस, और रेडियस का डबल कर दोगे तो ये होता है हमारा डायमीटर। तो जो पाई का वैल्यू है हम इसी से कैलकुलेट करते हैं। पाई होता है हमारा सरकमफेरेंस, यहाँ पे जो दिया हुआ है सरकमफेरेंस ओवर डायमीटर। समझ में आ रहा है कि पाई हमें मिलता है सर्कल का सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करने के बाद, राइट। और ये जो रेशियो है हमारे पास, द रेशियो ऑफ अ सर्कल सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, इसी को हम बोलते हैं ये है पाई। पाई मतलब रेशियो किसका? तो सर्कल के सरकमफेरेंस का और नीचे डायमीटर। सरकमफेरेंस इज टू डायमीटर का रेशियो है हमारा पाई। और पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन ना ना कभी रिपीट होते हैं और ना कभी ये एंड होते हैं। तो ये जो वैल्यू हमें मिला है ये हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया है। काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे वो इस फील्ड के, उन्होंने हमें दिया है पाई का ये वैल्यू 3.14151, ये 159, जो कि लगभग सही की तरीके से ही काम करता है। और हमारे रियल वर्ल्ड में जहां पे भी हम सर्कल यूज करते हैं वहां पे ये परफेक्टली मैच हो जाता है। आ जाओ यहाँ पे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये है हमारे माधवा संगा आगरम, माधवा संगम आगरम, ऐसा है इनका नाम, माधवा संगम आगरम, राइट। और ये ना इंडियन मैथमेटिशियन है और काफी इंटेलिजेंट पर्सन आप कह सकते हो, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ना डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में और काफी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि इनफिनाइट सीरीज में, आगे बताता हूँ कि इनफिनाइट सीरीज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में, और पाई के एक अप्रोक्स वैल्यू में। जो अभी हमने पढ़ा पाई का वैल्यू 14159, ये जो अप्रोक्स वैल्यू है इन्होंने ही दिया था हमें पाई का अप्रोक्स वैल्यू, राइट, जिसके थ्रू आज हम मॉडर्न कैलकुलेशन कर रहे हैं। ही इज कंसीडर वन ऑफ द अर्ली पायनर ऑफ अ कैलकुलस, और कैलकुलस के फील्ड में काफी मेजर कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। अब आओ समझते हैं इनफिनाइट सीरीज जो माधवा जी ने हमें दिया था ये असल में होता क्या है। तो इनफिनाइट सीरीज में हम सम करते हैं इनफिनाइटली मैनी नंबर्स को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1, 1/2, 1/4, 1/8। और ऐसे ही जब हम सम करते रहेंगे इन्फिनिटी तक तो टोटल सम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2। एक बार वापस से सुन लो। देखो, इनफिनाइट सीरीज में हम ना नंबर को लिए हैं और इनफिनाइट नंबर लिए हैं,
इतने सारे नंबर हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और जब सभी नंबर का हम सम कर रहे हैं ना, तो सम हमारे पास 2 के बराबर आ रहा है। ये है हमारा इनफिनाइट सीरीज। द डॉट मीन द पैटर्न कंटिन्यूज फॉर एवर। ये जो पैटर्न है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये डॉट वही पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैटर्न इंफिनिटी तक चलता जा रहा है। अब ये सारे नंबर का जब सम करोगे तो वो सम आएगा हमारा 2। चलो, ये तो था हमारा इनफिनाइट सीरीज। अब माधवा जी का हम देखते हैं इनफिनाइट सीरीज पाई के लिए, क्योंकि इसी सीरीज को थ्रू उन्होंने पाई का जो अप्रोक्स वैल्यू आज हम लेते हैं 3.14159, इसको कैलकुलेट किया था। माधवा डिस्कवर अ फेमस फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ पाई। पाई हमारा है 4 बाहर में, अंदर मल्टीप्लीकेशन में 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस का 1/7 प्लस माइनस, ये इस तरीके से इनका सीरीज चल रहा है, जिसके थ्रू इन्होंने हमें पाई का वैल्यू दिया है। दिस मीन्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन कंटिन्यूअसली। यहाँ पे फ्रैक्शन जो है हमारा है 1/3, 1/7, एक बार ऐड हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर ऐड होता जा रहा है यहाँ पे इस सीरीज के अंदर में। द रिजल्ट गेट क्लोजर टू पाई। और इसका जो भी रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन का, वो हमारा पाई का ये जो यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू है, इसके क्लोजर में आता है, इसलिए हम इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब ये चीज ना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं इस चीज को लेक्चर में क्यों पढ़ा रहा हूँ, हमें क्यों समझना है, ये समझ लेते हैं यहाँ पे। It was one of the earliest uses of infinite series in a mathematics. मैथमेटिक्स के फील्ड में, मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में, ये सबसे पहले व्यक्ति हो मतलब हैं जो कि इनफिनाइट सीरीज के ऊपर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। मैथ के ऊपर ढेर सारे कंट्रीब्यूशन अलग अलग कंट्री के पीपल के भी रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिशियंस के भी रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इनफिनाइट सीरीज पे काम हमारे माधवा जी ने किया, वही है यहाँ पे। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूजेस ऑफ इनफिनाइट सीरीज इन मैथमेटिक्स। माधवा डिस्कवर दिस सेंचुरीज बिफोर मैनी यूरोपियन मैथमेटिशियन। और इस चीज को पाई का जो अप्रोक्स वैल्यू है, ये माधवा जी ने यूरोपियन के जो मैथ यूरोप कंट्री के जो मैथमेटिशियन थे, उनसे पहले डिस्कवर कर लिया था। तो ये सब ना हिस्ट्री हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हमें ना जब भी मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले आते हैं, तो वहां पे ना कुछ ऐसे नेम होते हैं जो कि वेस्टर्न कंट्री से इंस्पायर होते हैं, और हमें लगता है कि वेस्टर्न पीपल कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थे और उनका कंट्रीब्यूशन है, बट ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में भी ऐसे लेजेंड्स बने हैं, बस हम उन्हीं के बारे में इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी हिस्ट्री कितनी वास्ट है, हमारे यहाँ जो लोग आए वो कितने विजनरी पीपल थे, कितने लंबे समय तक सोच रहे थे। His work later become connected to the idea used in a calculus। और इन्हीं का वर्क जो है आगे चल के कैलकुलस में भी यूज किया जा रहा है, इन्हीं का आइडिया। कैलकुलस में इनफिनाइट नंबर या फिर फिनाइट नंबर का हम समेशन करते हैं। हालांकि आप 11 12 में जाओगे तो वहां पे ये चीज समझ जाओगे। नाउ अब देखो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेसिमल एक्सपेंशन आर सर्व एज अ मैथमेटिकल सिग्नेचर फॉर अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का लेक्चर आपने देखा होगा, तो मैंने वहां पे बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, सिग्नेचर के तरीके से काम करता है, एक मैथमेटिक्स का सिग्नेचर है जो कि क्लासिफाई करता है रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर ऑलवेज रिजल्ट इन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, नहीं तो रिपीट होते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हो। और जो इरेशनल नंबर है, ना ही तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ये कंटिन्यूअसली इनफिनाइट डेसिमल वैल्यू हमें देते रहते हैं। तो ये तो था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जो कि सिग्नेचर प्रूफ रेशनल और इरेशनल को सेपरेट कर रहा था। नाउ अब हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं साइक्लिक नंबर क्या होता है। तो देखो, असल में साइक्लिक नंबर का मतलब एक ऐसा, ये रेशनल नंबर का ही पोर्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस था, उसी में ये ऑप्टेन होता है। ये साइक्लिक नंबर मतलब एक ऐसा नंबर का ब्लॉक जो कि ना सर्टेन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बाद रिपीट होता है। is a number whose digit rotate in a cycle when you multiply by a certain number। फेमस एग्जांपल हमारे पास 142857। अब इसका ना खासियत देखो, ये है ब्लॉक जो है हमारा 142857।
2857 का है। जब हम इसे ना नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 142857 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करें, तो रिजल्ट हमारे पास 142857 है। अब जैसे ही इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ये साइकिल की तरह होने लगता है। मीन्स ये वैल्यू देखो 2857, और ये जो पहले 14 था ये लास्ट में 14 आ गया है, यहाँ पे समझो। ऐसे कुछ चल रहा था 142857 हमारा नंबर। अब जैसे ही इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन की ना, तो ये यहाँ से चलने लगा 285714, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 285714। जैसे यानी पहले तो ये 142857 में था, राइट। और जैसे ही हमने 1 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये अब नंबर स्टार्ट हो रहा है हमारा 2 से, 285714। कंप्लीट नंबर का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, बट एक पैटर्न। वैसे ही जब हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 142857 का, तो अब हमारा पैटर्न ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 428571, यहाँ से 42857, और लास्ट में ये 1 चला गया। 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है हमारा 57 से, 571428। सारे डिजिट जो ओरिजिनल नंबर के थे वही रिपीट हो रहे हैं, पर एक पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। और इसी पैटर्न को हम बोलते हैं कि ये है साइक्लिक पैटर्न, और इसको बोलेंगे कि ये है साइक्लिक नंबर, जो कि साइक्लिक पैटर्न को शो कर रहा है। ये कंप्लीट 6 तक के मल्टीप्लिकेशन में शो करेगा। जैसे 142857 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अब नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 7 से, यानी लास्ट वाला नंबर आ गया फर्स्ट में, और रिमेनिंग जो नंबर थे 14285 इधर आ गए। देन इसको 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये 8 से स्टार्ट हुआ है, 8 से 857142। तो यहाँ जब भी इनको देखने की कोशिश करोगे तो वो एक साइकिल के पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। 1 से स्टार्ट हुआ था 142857, देन हमारा 28 से स्टार्ट हुआ 285714, फिर 5 से स्टार्ट हुआ 571428। इस तरीके से ये एक साइकिल के पैटर्न को शो कर रहे हैं ना। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद अब आप फाइनली समझ चुके हो कि जिस नंबर को आप ना रियल लाइफ के डायमेंशन से रिलेट कर सकते हो, या फिर सिंपल सी बात, जितने भी नंबर है सारे पॉसिबल नंबर जो कि हमारे रियल लाइफ में यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे रियल नंबर। रिप्रेजेंट द टोटल यूनियन ऑफ a rational and irrational number, forming a perfectly continuous and unbroken line where every real physical measurement has a corresponding point। यानी हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी फिजिकल मेजरमेंट है, उस फिजिकल मेजरमेंट को अगर कोई नंबर का सेट शो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो वो नंबर का सेट आ जाएगा हमारा रियल नंबर में। यानी यहाँ से हमारे पास आता है एक अल्टीमेट सेट जो कि है रियल नंबर का। यानी रियल लाइफ के जो भी डायमेंशन है, जो भी मेजरमेंट है, उन सभी के लिए एक स्पेसिफिक नंबर इसमें है रियल नंबर के सेट। असल लाइफ में जो भी हम नंबर को यूज करते हैं रियल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में, वो सभी नंबर हमारे रियल नंबर के सेट में। और इसके बाद ये तो आपके 10th तक रहेंगे फिलहाल। 10th के बाद जब 11th 12th में जाओगे तो वहां पे आप ना इमेजिनरी नंबर पढ़ना सीखोगे, और इमेजिनरी और रियल का मिक्सचर जो कि आता है कॉम्प्लेक्स। 10th में तो आपके रियल तक रहेंगे। 11th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिलेगा इमेजिनरी का, और फिर 11th के बाद 12th में रियल और इमेजिनरी से बना कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप डील करना सीखोगे। तो टोटल नंबर 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो फिलहाल हमारे 10th तक के सिलेबस है रियल। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। क्लास के नोट्स आपको पिन कमेंट और टेलीग्राम में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सरसाइज